हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 हिंदी का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, तो ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। आपका पेपर बहुत ही आसान पेपर था और इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है और 70 में से कितना स्कोर है आपका, तो ये आप साथ साथ में अपना उत्तर है वो मिलान कर सकते हैं। तो फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में टोटल आपको 29 क्वेश्चन दिए गए थे, तो टोटल 29 क्वेश्चन का एक साथ इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप अपने उत्तर हैं वो मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न था आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को केयरफुली पढ़ना था, ध्यानपूर्वक पढ़ना था। और इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचवटी शब्द में समास है, तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, आपके द्विगु समास होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ए ऑप्शन होगा। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आपके मानव जीवन एवं प्रकृति, यानी बे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि आदि काल में मानव जीवन है वो किस पर आधारित था। तो आदि काल में मानव जीवन है वो किस पर आधारित था, तो इसमें आएगा आपके प्रकृति पर। ओके, यानी तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा, प्रकृति। तो तीसरे में आपको प्रकृति लिखना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न है कि वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण ने कहां पर निवास किया था। तो इसका उत्तर होगा आपके पंचवटी। क्या होगा बच्चों, पंचवटी। अगर आपने इसमें पंचवटी किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है कि इमारती लकड़ी का क्या उपयोग है। तो इमारती लकड़ी है उनका क्या उपयोग है, एक तो है आपके भवन निर्माण में, एक तो क्या है आपके भवन निर्माण में, और दूसरा है आपके दूसरा उपयोग है आपके कृषि यंत्र में। दूसरा उपयोग क्या है आपके कृषि यंत्र में, यानी जो इमारती लकड़ी है उनके उपयोग क्या है आपके, एक तो भवन निर्माण लिखना था आपको और दूसरा उपयोग आपको लिखना था कृषि यंत्र। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है वृक्षों के आधिक्य में किसमें सहायता मिलती है। तो ये होगा आपके बाढ़ नियंत्रण, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके बाढ़ नियंत्रण। तो इसमें आपको बाढ़ नियंत्रण लिखना था। ओके, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पद्यांश दिया गया था, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो ये वाला जो पद्यांश है ये आपको पहले ध्यान से पढ़ना था। उसके बाद में इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि पद्यांश में बादल की उपमा है वो किससे दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके दय वाला ऑप्शन होगा, यानी बाल कल्पना से। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि धरा किस कारण तप्त बताई गई है। तो धरा है वो किस कारण तप्त बताई गई है, अत्यधिक गर्मी और लू से। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपके क्या होगा, तो इसमें होगा उत्साह है। क्या होगा बच्चों, आपके उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, उत्साह होगा। तो इसमें उत्साह लिखना था आपको। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें होगा आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें आपको लिखना था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये नाम आपको लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न पूछा गया था पद्यांश में आए शब्द बादल के 2 पर्यायवाची शब्द। तो बादल के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने थे। तो एक तो होगा आपके घन, एक तो क्या होगा आपके घन, और दूसरा होगा आपके धाराधर। दूसरा क्या होगा आपके धाराधर। ये 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने थे।
उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके निदाघ शब्द से क्या तात्पर्य है। तो निदाघ शब्द से क्या तात्पर्य है आपके गर्मी से। तो इसमें आपको क्या लिखना था बच्चों, गर्मी। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके, और खंड ब के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 है आपके कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, भारतीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके द वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि आग्रह शब्द का विलोम है। तो आग्रह शब्द का विलोम क्या होगा आपके दुराग्रह होगा, यानी ब वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है राम फल खाता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, राम है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला प्रश्न है मेरा रिक्त स्थान राम सगे भाई बहन है। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा आपके और आएगा, यानी राम और मीरा और राम सगे भाई बहन हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आपको और लिखना था। उसके बाद में दूसरा है आपके सार्वनामिक विशेषण, विशेषण भी कहलाते हैं। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना था, संकेतवाचक लिखना था बच्चों। क्या लिखना था, संकेतवाचक। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपके आएगा संकेतवाचक। उसके बाद में तीसरा है आपके लोचन चक्षु शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची किसके हैं, आंख के हैं। तो इसमें तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना था, आंख लिखना था। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना था, 3 लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न है विशेषण की परिभाषा लिखो। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी आपके, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। प्रश्न संख्या 9 है आपके आसमान पर चढ़ना। मुहावरे का अर्थ लिखना था और वाक्य में प्रयोग भी करना था। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत घमंड करना, बहुत घमंड करना। और वाक्य में प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं, अभी नौकरी भी नहीं लगी और तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। अभी नौकरी भी नहीं लगी और तुम्हारा दिमाग है वो आसमान पर चढ़ गया है। प्रश्न संख्या 10 है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का जो तरल दूत है वो किसको कहा गया है, बाढ़ के पानी को कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना था बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 11 है मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की है। तो मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की है, यहाँ पर अपनी नानी की। तो इसमें आपको लिखना था केवल अपनी नानी की, अपनी नानी की। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें आपको क्या लिखना था, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ये इस पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। उसके बाद में देखिए आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15, यानी प्रश्न संख्या 13 से लेकर आपके टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, 29 क्वेश्चन आए हैं। तो प्रश्न संख्या 13 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, उनके उत्तर वो आप एक साथ देख सकते हैं। से क्वेश्चन नंबर 29 तक का जो सॉल्यूशन है उनके उत्तर वो एक साथ आप देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दे रखा है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी थी। बाकी उत्तर आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर है लहासा की ओर के अनुसार उस समय का तिब्बती समाज सीधा था, सादा था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। और कंप्लीट उत्तर आप देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 है उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा खतरा किसको बताया गया है, सांस्कृतिक पहचान और नैतिक मूल्यों का जो ह्रास है, सामाजिक अशांति का बढ़ना। तो ये आप पूरे उत्तर देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दे रखा है।
इसका एक साथ आप देख सकते हैं उत्तर, और साथ साथ में आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 में हीरा और मोती के स्वभाव में आपको अंतर पूछा गया था। तो हीरा क्या था, स्वाभिमानी और स्वतंत्र है, जबकि मोती आज्ञाकारी और सहायक है। हीरा अपनी गरिमा को बनाए रखता है, जबकि मोती अपने मालिक के प्रति क्या है, वफादार है। यह आपके प्रश्न संख्या 18 का उत्तर देख सकते हैं। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 के अंदर घर जाने की चाह से आपको तात्पर्य पूछा था, और यह आपके क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दे रखा है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 ग्राम श्री कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। और उसके बाद में देखिए अगला है आपके प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आप देख सकते हैं। यह आपके प्रश्न संख्या 24 लेखिका ने शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में कर्नाटक के कसम्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोलकर प्रयास किए। पूरा उत्तर आप देख सकते हैं, लेखिका के प्रयास आप देख सकते हैं। तो स्कूल की स्थापना, एक सरकारी मान्यता। और ये आपके प्रश्न संख्या 25 है, सांवले सपनों की याद पाठ से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट उत्तर आप देख सकते हैं, सपनों का पीछा करना, जीवन की यादों को संजोना। और ये आपके प्रश्न संख्या 26 के अंदर आपको 2 प्रश्न दिए गए थे, दोनों में आपको भाव स्पष्ट करना था। तो पहले का जो उत्तर है वो आप देख सकते हैं, और ये आपके दूसरे पद्यांश का भाव देख सकते हैं। और यह आपके प्रश्न संख्या 27 में आपको प्रतिवेदन लिखना था विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर। तो विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आप इस प्रकार से प्रतिवेदन वो लिख सकते हैं, 100 शब्दों में आपको प्रतिवेदन लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपको प्रार्थना पत्र दिया गया था जल प्रदूषण की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो पूरा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र वो लिखना था। और उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपको निबंध पूछा था। तो निबंध है वो आपको 3 निबंध दिए गए थे, तो किसी एक विषय पर आप निबंध वो लिख सकते हैं। टोटल 29 प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो एक साथ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।